सर्दियों की रात थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए और गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। हवाओं की सरसराहट पेड़ों की शाखों से टकराकर डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। रमेश, जो गांव का एक नौजवान था, अपनी साइकिल पर सवार होकर खेतों से घर लौट रहा था। रात का समय था और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे रात और भी भयानक लग रही थी। रमेश जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे देर तक बाहर न रहने की चेतावनी दी थी। रात को इस रास्ते पर मत आना, उसकी माँ ने कहा था। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रमेश ने इसे पुरानी कहानियाँ समझकर अनसुना कर दिया था। जैसे ही वह गांव के पास के पुराने पीपल के पेड़ के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बेहद धीमी और दर्द भरी थी। सुनो, रुको, मेरी मदद करो। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाई और साइकिल रोक दी। वह आवाज़ अजीब सी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। सड़क के किनारे उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल और झुकी हुई गर्दन उसे और डरावना बना रहे थे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो उनमें कोई जिंदगी ही न हो। उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दो, मैं खो गई हूँ। रमेश घबरा गया, लेकिन उसकी इंसानियत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उसने कहा, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस औरत ने बिना कुछ कहे साइकिल के पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही रमेश ने साइकिल चलानी शुरू की, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। औरत का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। साइकिल इतनी भारी हो गई थी कि उसे चलाना मुश्किल हो रहा था। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई थी और चारों ओर अजीब सी बदबू फैल गई थी। कुछ दूर चलने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। औरत का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे साइकिल छोड़ दी और दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। पीछे से उस औरत की आवाज़ अब और तेज और डरावनी हो गई थी। भागने की कोशिश मत करो। रमेश जैसे तैसे गांव के मंदिर तक पहुंचा। उसने वहां के पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी तुरंत समझ गए कि रमेश ने उस आत्मा से सामना कर लिया है, जो सालों से इस इलाके में भटक रही थी। पुजारी ने उसे मंदिर के अंदर ले जाकर मंत्रोच्चार किया और हवन किया। धीरे धीरे रमेश को महसूस हुआ कि वह सुरक्षित है, लेकिन उस रात के बाद रमेश ने कभी भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले आज भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटक रही है और किसी ऐसे शख्स की तलाश में है जो उसकी मदद करने की भूल करे। आखिर में सवाल यही रह जाता है, वो कौन था और क्यों अब तक वहां भटक रहा है?